गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन और नंबर। नाउन और नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, जितना हम लोग नाउन और नंबर को पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो नाउन और नंबर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे कंपटीशन के एग्जाम में आप देखेंगे तो टीडीटी, पीजीटी और यूपी टेट, सी टेट और जो हमारा बिहार टेट होता है, ठीक है, वहां भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो नाउन से रिलेटेड बहुत बेसिक चीज पूछी जाती है। ठीक है, जो बच्चे गलत कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, जो अभी तक आप लोग क्लास में पढ़े हैं, नाउन और नंबर पढ़े हैं, उससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। तो आज देखिए हमारा नाउन नंबर की एक्सरसाइज में पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या बना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन अंडरलाइन इन। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आपको बताना है कि कौन सा वो नाउन है। आइडेंटिफाई करना, पहचानना, बताना कौन सा नाउन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन अंडरलाइन इन। जो अंडरलाइन किया गया है इसको आप बताना कौन सा नाउन है। द क्लास वाज वेरी क्वाइट। तो यहाँ पे क्लास जो लिखा हुआ है, क्लास को बताना कि क्लास कौन सा नाउन है। जल्दी बताइए आप, क्लास कौन सा नाउन है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है। इन चार ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो बताइए क्लास जो हमारा क्लास होता है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट और क्या स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जो क्लास है, क्लास को हम क्या बोलते हैं। क्लास मीन्स वर्क भी होता है, क्लास मीन्स कक्षा भी होता है। ठीक है, तो क्लास हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल अविष्टक नाउन है। इन चारों में से कौन सा नाउन होगा, बताइए कौन सा नाउन होगा। हाँ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, जो आपको आ रहा था बताइए बिल्कुल। तो हमारा क्लास हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। तो क्लास को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, बॉयज एंड गर्ल्स का। ठीक है, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास। जहाँ पे स्टूडेंट का ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं क्लास कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्लास हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, select the abstract noun in the sentence his courage helped him win the battle। आपको बताना है कि इसमें हमारा abstract noun क्या है। his courage helped him win the battle, इसमें बताना है हमारा क्या है, abstract noun क्या है। हमारा his है, helped है, courage है या फिर battle है। देख नीचे हमारा ऑप्शन है क्या है, battle। तो आप बता सकते हैं कि इसमें हमारा करेक्ट abstract noun क्या होगा, हिट है या हेल्प्ड है, करेज या हमारा बैटल होगा। कौन सा होगा, चलिए बताइए कौन सा होगा अमित। आपको बताना है हिट, करेज, हेल्प्ड हिम विन द बैटल। इसमें बताना है कि हिट अविष्टक नाउन है या हेल्प्ड है या करेज है या बैटल है। नीचे जो ऑप्शन है आपका डी नंबर दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं कि डी हमारा क्या बैटल है। तो आप इन चारों में से बता सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, क्या जाएगा हमारा, करेज। तो करेज हमारा क्या है, करेज हमारा क्या हो जाएगा, अविष्टक नाउन है। करेज मीन्स क्या होता है, साहस। तो करेज हमारा क्या हो जाएगा, अविष्टक नाउन। ठीक है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तभी आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक मिनट देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, चूज द मटेरियल नाउन्स इन द सेंटेंस। इसमें आपको बताना मटेरियल नाउन क्या है। She bought a gold ring, ठीक है, she bought a gold ring, वह एक गोल्ड की क्या खरीदी, अंगूठी। She bought a gold ring, तो आपको इसमें बताना है कि she bought a gold ring में कौन अविष्टक नाउन है, bought है। यहाँ पे देख सकते हैं she हमारा क्या है, she प्रोनाउन है, bought मीन्स खरीदना, और हमारा आर्टिकल है। गोल्ड हम देख सकते हैं हमारा क्या है, गोल्ड भी हमारा नाउन है, रिंग भी है। लेकिन इसमें बताना कि मटेरियल नाउन कौन सा है। गोल्ड और रिंग में बताना है कि मटेरियल नाउन कौन सा, बताइए। गोल्ड हो जाएगा हमारा, जिससे कोई चीज बनती हो क्या होता है हमारा, मटेरियल नाउन होता है। तो यहाँ पे गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन जो रिंग यहाँ पे है क्या, वो नाउन है। ठीक है तो दोनों, कहने का मतलब है दोनों, लेकिन मटेरियल नाउन पूछ रहा है तो गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, रिंग क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन नाउन रिंग। ठीक है, अब बताएंगे कौन सी रिंग है, सेरेमनी की रिंग है, किस चीज की रिंग है, ठीक है, या मैरिज रिंग है। जब उसका आप नाम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे रिंग हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। लेकिन गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, जो गोल्ड है तो गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो गोल्ड हमारा कौन सा नाउन हमारा है, मटेरियल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स इज ऑनेस्टी। किस प्रकार का नाउन हमारा, ऑनेस्टी।
ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी हम बोलते हैं, तो अबिस्ट्रिक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है या कंक्रीट नाउन है या प्रॉपर नाउन है, जल्दी बताइए। अबिस्ट्रिक्ट नाउन है। तो जो हमारा ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जब हम ऐसे बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो वहां पे एक नाउन के रूप में है, लेकिन किस नाउन के रूप में है, तो ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं किसी की ईमानदारी को आप देख सकते हैं, नहीं आप छू सकते हैं, इसीलिए ऑनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा, अबिस्ट्रिक्ट नाउन है। ये हमारा कॉमन नाउन भी नहीं है, ठीक है, इसको हम कॉमन नाउन भी नहीं कहेंगे, नहीं ये कंक्रीट नाउन है, ये हमारा क्या प्रॉपर नाउन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अबिस्ट्रिक्ट नाउन। तो अबिस्ट्रिक्ट नाउन हमारा क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तभी ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है, जो भी बच्चे नहीं पढ़े उनको कठिन लगेगा, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है कि प्रॉपर नाउन क्या है, ठीक है, प्रॉपर नाउन बताना है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस मिस्टर स्मिथ लिव्स इन लंदन। मिस्टर स्मिथ लिव्स इन लंदन, जो मिस्टर स्मिथ है वो कहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं। तो आपको इसमें बताना कि प्रॉपर नाउन क्या है, इस सेंटेंस में आपको बताना प्रॉपर नाउन क्या है। स्मिथ, किसी का भी नाम अगर आप ले रहे हो तो क्या जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे देखेंगे मिस्टर है नहीं, मिस्टर को शॉर्ट में MR लिखते हैं, ठीक है, और अगर लड़कियां होगी तो मिस्ट्रेस, उसको MRS लिखते हैं, ठीक है। स्मिथ देखिए यहाँ पे नाम है, तो स्मिथ नाम है, तो स्मिथ हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। स्मिथ हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लिव्स मतलब रहना, वर्ब है, इन हम आप जानते हैं, इन हमारा क्या है, यहाँ पे अंदर के सेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्थान बता रहा, कहाँ रहते हैं भैया, लंदन में। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक स्थान के सेंस में कर रहा है, इन लंदन, लंदन। तो आप देख सकते हैं प्लेस की बात कर रहा हूँ वहां पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो स्मिथ हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। स्मिथ क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। बीच वर्ड इन द, कह रहा कि बीच वर्ड इन दी सेंटेंस, ठीक है, बीच वर्ड इन दी सेंटेंस इज अ काउंटेबल नाउन। आई हैव 2 बुक्स ऑन माई डेस्क, ठीक है, कह रहा आई हैव 2 बुक्स ऑन माई डेस्क। इसका मतलब क्या होगा, आई हैव 2 बुक्स ऑन माई डेस्क, ठीक है, मेरे बुक्स पे, मेरे मतलब मेरे डेस्क पे, ठीक है, आई हैव, मेरे पास 2 बुक्स थी, कहाँ थी वो, डेस्क पर। डेस्क समझ रहे हो ना, डेस्क। तो कह रहा कि आई हैव 2 बुक्स ऑन माई डेस्क, मेरे पास 2 किताबें थी, कहाँ थी, डेस्क पर। डेस्क पर मेरे पास 2 किताबें थी, ठीक है। अब इसमें बताना कि काउंटेबल नाउन कौन सा है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। इसमें बताना कि काउंटेबल नाउन क्या हमारा है। देखिए यहाँ पे 2 है, बुक्स है, या माई या डेस्क है, बताइए। बुक्स है, क्योंकि बुक्स को आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए बुक्स हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे बुक्स हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बुक्स हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 2 हमारा क्या है, नंबर है। माई आप जानते हैं, माई हमारा क्या भाई, माई हमारा क्या है, माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई के बाद तुरंत क्या आ गया, नाउन आ गया। ये भी हमारा नाउन है, लेकिन वो पूछ रहा है काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल नाउन पूछ रहा है तो बुक्स भी हम लिख सकते हैं, डेस्क भी लिख सकते हैं। अगर डेस्क को हम काउंट कर सकते हैं, डेस्क को भी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन आप बुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। आप बुक्स देखिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी जल्दी आप पढ़े होंगे, ठीक है। हमको नाउन नंबर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, ठीक है। एक ऑप्शन हमारा नीचे, उसको भी आप देख सकते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन है क्या लिखा है, कमांडर इन चीफ लिखा है। दूसरा लिखा है कमांडर्स इन चीफ, और तीसरा क्या लिखा है, कमांडर्स इन चीफ। दोनों देखिए हमने एस यूज किए हैं, दोनों यूज किया गया है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, 4 ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे कमांडर इन चीफ। तो आप बताइए कि तो बिल्कुल वही लिख दिया गया, कमांडर इन चीफ है। इसका प्लूरल बताना है, ठीक है। तो प्लूरल क्या होगा भाई, चलिए बताइए आप जल्दी से, सही बच्चे बताएंगे कि इसका प्लूरल क्या बनेगा। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा है बी वाला,
प्रकार करेक्ट है। हमने वैसे बताया था कि जो भी मेन नाउन होते हैं, ठीक है, उसी में हम क्या करते हैं, एस जोड़ के बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड वर्ड। ये हमारा कैसे वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है। हमने कंपाउंड वर्ड में बताया था कि जो भी मेन वर्ड होंगे उसी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, कमांडर इन चीफ नहीं होगा, ठीक है, चीफ। देखिए इसकी जो हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा था, वो केवल वही जो यहाँ पे कमांडर इन चीफ लिखा हुआ वही यहाँ पे लिख दिए थे हमने डी वाले में, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कमांडर इन चीफ होगा, तो हमारा बिल्कुल क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से आप देखते से बता दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। इसमें आपको कॉमन नाउन बताना है, ठीक है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। ऑनेस्ट है, स्कूल है, आर्मी है, मिल्क है। जल्दी से आप बताइए इसमें कॉमन नाउन क्या है, क्या हो जाएगा, स्कूल। स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि स्कूल का नाम तो ले नहीं रहेगा। स्कूल का नाम लेके बोलते हैं क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं है। ऑनेस्ट हमारा क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी तो लिखा नहीं है, ऑनेस्ट लिखा है। एडजेक्टिव की बात एक तरीके से कर रहा है, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री भी कैसे, यहाँ देखिए स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉमन है। आर्मी हमारा क्या है, बोलिए, आर्मी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मिल्क हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। इसमें कॉमन नाउन अगर आप देखेंगे तो स्कूल हमारा क्या जाएगा, कॉमन नाउन। स्कूल बी, ऑप्शन बी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। स्कूल हमारा क्या जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिए केवल बी वाला करेक्ट होगा, नहीं, ठीक है। इसमें हमारा बी क्या है, स्कूल, स्कूल बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको इस तरीके से भी बताया है कि अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा तो भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसे बताना कि नाउन क्या है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में बताना कि रनिंग इज माई हॉबी, ठीक है। दौड़ना क्या है, मेरी हॉबी, मेरा शौक है, ठीक है, दौड़ना। रनिंग इज माई हॉबी, इसमें बताना है कि आपको नाउन क्या है, इज है, माई है, रनिंग है, नन है, या कोई नहीं इसमें से। क्या हो जाएगा, हमने आपको पढ़ाया था जिरंड। आप जिरंड पढ़े होंगे हमारी क्लास में, जो बेसिक क्लास में बताया था जिरंड। तो जो जिरंड होते हैं स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है वो भी एक नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे रनिंग हमारा क्या है, देखेंगे रनिंग, तो हमने बताया था जिरंड। जिरंड में आपको बताया गया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, अगर एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। इसको भी हम नाउन बोलते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। रनिंग इज माई हॉबी, दौड़ना मेरा क्या है, शौक है। दौड़ना क्या मेरा शौक है। वैसे हर इंसान को डेली दौड़ना चाहिए। दौड़ने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपकी वृद्धि भी होती है, ठीक है, और आपकी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल फुर्तीले टाइप के आप रहेंगे, ठीक है। किसी भी काम में आपका मन लगेगा, कोई चीज पढ़ेंगे तो जल्दी आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो दौड़ना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो जिरंड देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो यहाँ पे आपको रनिंग दिख रहा है, ये कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कोई वर्ब नहीं है। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग में अगर आपको दिख रहे थे हमारा क्या होगा, जिरंड है। जिरंड के रूप में हमारा क्या है, नाउन है। यहाँ पे रनिंग हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। इसमें नाउन पहचानने की बात हो रहा है, नाउन हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग। कोई डाउट? तो अभी सीखे हैं आप लोग, ये पिछली क्लास में हमने बताया है। बेसिक क्लास आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं क्लियर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है वो बिल्कुल क्या करेंगे, आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज टीम। जो टीम है, टीम जो हमारा वर्ड है, ये किस प्रकार का नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है, या मटेरियल है। टीम कैसे बनता है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी को टीम कहते हैं। तो खिलाड़ी में क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल कलेक्टिव नाउन। क्योंकि टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं, एक टीम में कुल कितने प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के, हाँ 11 हमारे क्या करते हैं, खेलते हैं। लेकिन टोटल होते हैं इसमें 15 होते हैं, ठीक है। लेकिन 11 केवल खेलते हैं। 11 इसलिए केवल खेलते हैं कि हमारे जो 15 होते हैं टोटल होते हैं। किसी को कोई चोट लगी तो उस 15 में से कोई एक चला जाएगा, उसकी जगह पे खेल सकता है, बैटिंग वैटिंग कर सकता है, ठीक है। तो टोटल 15 होते हैं, उसमें से 11 लोग क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, खेलते हैं मैच को, ठीक है।
तो व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज टीम, तो टीम हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट, हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 11 में बता दीजिए कि द प्रॉपर वर्ड, कह रहा कि द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज, जो एलिफेंट के ग्रुप होते हैं उसको कौन सा वर्ड, कौन सा ऐसा वर्ड है जो एलिफेंट का ग्रुप बताता है। हर्ड है, कैटल है, फ्लॉक है, बंच है। जो एलिफेंट का, पूरे जानवरों की बात नहीं हो रही, केवल एलिफेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहा कि अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स ही, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड कहते हैं, कैटल कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, बंच। हमने पढ़ाया, आपको बताया है। जल्दी से बताइए आप, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में जल्दी से आप बताइए कि जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड कहते हैं, कैटल कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, बंच कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैटल। नो, वो तो पूरे जानवरों के ग्रुप को बोलते हैं। यहाँ पे हर्ड होगा, क्या होगा, हर्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे हर्ड हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हर्ड हमारा क्या है, जो एलिफेंट के ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। या किसी एक जानवर की बात हम जब पढ़ते हैं हर्ड लगाते हैं, ठीक है। जब कई प्रकार के जानवर हमारे हैं, ठीक है, उन जानवरों को तो वहां पे कैटल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बताइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइस मेड बाय एन एलिफेंट इज, ठीक है। ये देखिए पीजीटी 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है कि जो हाथी होती है, हाथी जब आवाज निकालती है तो उस आवाज को क्या बोलते हैं, वो दहाड़ती है, शेर की तरह दहाड़ेगी तो है नहीं, रोअर नहीं करती है, ठीक है, ने नहीं करती है, ट्रम्पेट करती कि ब्रे, क्या करती है वो, रोअर करती है, ट्रम्पेट करती, ब्रे करती है, ने करती है। अच्छा, आप लोगों को बताइए कि जो आप सुने हाथी की आवाज सुने होंगे ना, जो हाथी आवाज निकालती है उस आवाज को क्या बोलते हैं। ये मतलब कि देखिए आप पूछना नहीं चाहिए था, जब मैं आपको सभी जानवरों को आवाज पढ़ा दूंगा तब पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे हाथी दिया था, एलिफेंट, तो उसी रिलेटेड में तो मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से, देखता हूँ कि उनको कितना आ रहा है, ठीक है। वो ट्रम्पेट करती है, क्या करती है, ट्रम्पेट करती है। जो हाथी अपनी आवाज निकालती है उसको ट्रम्पेट कहते हैं, ठीक है। दहाड़ने काम तो करता है शेर क्या करता है, दहाड़ता है। नेक्स्ट, ये तो आप बता देंगे, बहुत आसान है, तो है, अभी जल्दी पढ़े होंगे आप। द प्लूरल फॉर्म ऑफ गुड्स, गुड्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, गुड्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, जेंडर होता है, गुजेज होता है, गोजेज होता है, या गीज होता है, बताया गया था। आप सभी बच्चों को हमने बताया था कि गुड्स का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। अब इतना मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, वावेल से रिलेटेड चेंजिंग करनी है हमको, वावेल से मैं इतना आपको बता सकता हूँ। बाकी आप अपना दिमाग लगा बताइए कि गुड्स का प्लूरल क्या बनेगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। क्या होता है, गुड्स का प्लूरल क्या होता है, घी। जैसे कि टूथ, अगर आपके पास एक दांत है टूथ, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, टीथ, ठीक है, टीथ। उसी तरीके से गुड्स का प्लूरल हमारा क्या होता है, घी, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आप सही बताएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा कि द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म, इसमें से इन्वेड का नाउन फॉर्म, इसमें नाउन वर्ड कौन सा है, इसमें नाम बताना है कि इन्वेड का नाउन फॉर्म क्या है। द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म, ये हमारा पीजीटी, देखिए पीजीटी 2013 में पूछा गया है, ठीक है। ये सब कंपटीशन पूछे गए वर्ड है, ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे हो। सोच लो
आपके हाई स्कूल इंटर में भी ये चीजें काम आ सकती है, हाई स्कूल में भी आता है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं, इंटर में भी चीजें आएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में भी चीजें इस तरीके की आएंगी। अभी से आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, चीज तैयार कर लेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा आगे चल के, ठीक है। तो बताना कि द वर्ड इन्वेड है द नाउन फॉर्म, क्या होगा इसका, ठीक है। इन्वेडियन होगा, ठीक है, इन्वेशन होगा, ठीक है, या इन्वेशन इसमें करेक्ट होगा या इन्वेडमेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी। अच्छा हमने ऐसा लिख दिया क्या? चलिए पहले बी होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। ए हमने लिख दिया, फिर सी, फिर बी, फिर डी, ठीक है। नंबर में वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी करेक्ट है। इन्वेशन होता है, क्या होता है? इन्वेशन। लास्ट में अगर आपको SION दिख रहा है, SION वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। लेकिन ATION से भी हमारे नाउन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेड है उसका करेक्ट हमारा जो नाउन फॉर्म होगा क्या होगा? इन्वेशन होगा। ए वाला, सी वाला बिल्कुल क्या करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। जो चीजें आप पढ़े हैं बिल्कुल मैं उसी से क्वेश्चन आपको बना के पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप ये चीज पढ़े हैं ना, बिल्कुल मैं वही क्वेश्चन आपसे बनाया। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि सर आप पढ़ाए रही आप दे दिए, ठीक है। तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस, जो एनालिसिस है उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस या एनालाइज, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है? ये ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, क्योंकि हमने रूल बताया था कि ये हमारा कैसा वर्ड है भाई? कैसा वर्ड है? ग्रीक या लैटिन? ग्रीक। हाँ बिल्कुल सही, ठीक। तो हमने बताया था कि ग्रीक वर्ड है, इसके लास्ट में IS आ रहा है, तो देखिए हमने बताया था IS को हटाएंगे, वहां पे क्या लिख देंगे? ES लिख देंगे, ठीक है। जिससे वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर से प्योर बन जाएगा। तो आप जब पढ़े होंगे तो उनमें फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत क्या करेंगे? इसको ऑप्शन लगा देंगे, तुरंत बता देंगे कि ये वाला करेक्ट है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे, देखिए आपको भ्रमित करने के लिए सब चीजें की गई है, ठीक है, भ्रमित करने के लिए। लेकिन आप जब आपको लर्न रहेगा तो बिल्कुल आप कर लेंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए आपको 16 बताइए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का आपको प्लूरल फॉर्म क्या होगा? एल्यूमिनेसिस होगा, एल्यूमिनी होगा, ठीक है, एल्यूमिना होगा, ठीक है, या एल्यूमिनाई होगा, क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, कौन सा करेक्ट है? हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा क्या होता है? एल्यूमिनी होता है। हमने बताया था लास्ट में यूएस होता है, तो यूएस को हटा के हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं? आई। ये हमने रूल आपको बताया था, ठीक है। अभी शायद कल की क्लास में पढ़े होंगे, कल की क्लास में पढ़े थे, कल या परसों क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। तो एल्यूमिनी, तो एल्यूमिनी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एल्यूमिनस का क्या हो जाएगा? एल्यूमिनी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? गिव द राइट सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? देखिए एफिक्स, एफिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है किसी भी वर्ड के, कोई भी वर्ड है, देखिए हम बता देते हैं आपको। एफिक्स के पार्ट है, एफिक्स के दो पार्ट होते हैं, हमारा क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, और दूसरा हमारा क्या होता है? सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। तो जो प्रीफिक्स होते हैं किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड है, ठीक है, उसके आगे अगर हम कोई वर्ड जोड़ रहे हैं, किसी भी वर्ड के हम आगे कोई वर्ड जोड़ के नया वर्ड बना देते हैं, तो हमारे प्रीफिक्स होते हैं। सफिक्स क्या होते हैं? वर्ड के बाद में, किसी भी वर्ड के बाद में अगर हम कोई वर्ड जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या बनता है? सफिक्स बनता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वर्ड हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने वर्ड लिख लिया है करेक्ट, CORRECT। तो अब करेक्ट से हमको कोई एक नया वर्ड बनाना है, कि इसके आगे हम अगर कुछ जोड़ दिए, मान लीजिए इन जोड़ दिए, तो क्या बन गया हमारा? इनकरेक्ट। ये हमारा क्या बन गया? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स हमारा क्या है? इन है, इन से बनने वाला वर्ड है, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी वर्ड के बाद में जोड़ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। यहाँ पे इन हमारा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। किसी भी वर्ड के पहले जुड़ रहा है जो वर्ड, उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और किसी भी वर्ड के बाद में जुड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। जैसे आप देख सकते हैं चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड होता है, चाइल्ड मीन बच्चा होता है, लेकिन चाइल्ड में जैसे ही आप जोड़ेंगे हुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, ठीक है, या बचपना कह सकते हैं,
तो आपने हुड, ये हमारा हुड क्या आ जाएगा, सफिक्स, ये हमारा क्या है, सफिक्स है, तो बनेगा क्या हमारा, चाइल्डहुड, क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड। बात समझ में? ये दोनों हमारे एफिक्स के पार्ट होते हैं। एफिक्स के अंदर, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आते हैं, ठीक है। ये भी शायद हमने पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब पिछली क्लास में, बेसिक क्लास में हमने थोड़ा बहुत बताया है इसके बारे में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड को बना सकते हैं, नए नए वर्ड बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर किसी भी वर्ड के अगर हम आगे प्रीफिक्स जोड़ते तो हमेशा वो एंटोनिम्स बनता है। क्या बनता है, एंटोनिम्स बनता है। अधिकांश सब देखेंगे एंटोनिम्स बनेगा वो वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को समझ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग। किंग को बताना है कि सफिक्स लगा के, सफिक्स समझ में आया, किसी भी वर्ड के बाद लगता है। तो अब इसमें से बताना है कि किंग, किंग में जोड़ना है आपको, जो किंग यहाँ पे वर्ड है उसमें जोड़ना है। टू मेक इट एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा इसमें से वर्ड हम जोड़ेंगे कि किंग में, वो क्या हमारा बन जाएगा, सफिक्स। सफिक्स कौन सा जोड़ेंगे, वो बन जाएगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किंग में बना, किंग में कौन सा हम ऐसा मतलब वर्ड जोड़ेंगे जिससे वो क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो आप डम जोड़ेंगे कि एल वाई जोड़ेंगे कि ANC जोड़ेंगे कि LESS जोड़ेंगे। देखिए, हाँ बोलिए, डम जोड़ेंगे, बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी नाउन में अगर हम नाउन में LY जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, हाँ? नाउन में LY जोड़ने पे क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। नाउन में LY जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो। बताइए, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे आप, LY से कि TY से? कंफ्यूज हो गए आप लोग? LY होता है, अच्छा, LY रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा वो, जैसे कोई वर्ड बताइए आप, लवली, प्यारा, ब्रेवली, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो डम है, किसी में डम जोड़ रहे हैं, ANC जोड़ रहे हैं, LESS जोड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ने से वो क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं, हमेशा क्या बनते हैं, नाउन। लेकिन हमको बनाना क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो DOM, जैसे किंगडम जोड़ेंगे, किंग में डम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, LY, ठीक है। तो LY जोड़कर किसी भी नाउन के लास्ट में LY मतलब अगर दिखता है तो क्या होते हैं भाई, एडजेक्टिव होते हैं कि कुछ और होते हैं? ध्यान से बताइए आप लोग, सोच के समझ के ध्यान से बताइए। बताइए, बस आपको ये बताना है, ठीक है, कि नाउन में LY जोड़ने पे एडजेक्टिव ही बनता है या कुछ और बनता है। बस कंफर्म करना है इस बात को आपको। आप बता दीजिए, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं कि एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, आप बताइए। अगर आप पढ़े होंगे, अपने आप पे विश्वास होगा तो बिल्कुल आप कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आप बता देंगे, ठीक है। कंफ्यूज में कर रहा था थोड़ा सा, लेकिन सही है आप लोग, ठीक है, करेक्ट है आप लोग का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज, कभी कोई टीचर आपको कंफ्यूज करे तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखिए, जो चीजें पढ़े हैं उसे विश्वास रखिए। क्या बोला जा रहा है, द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का आपको बताना है, TGT में देखिए, TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग कर लेते हैं तो सोच लीजिए आप TGT के जो हमारे लेवल की जो मतलब हम लोग तैयारी करते हैं उस लेवल की चीजें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सोच लीजिए टीचर लेवल की चीजें, तो अगर आप बता दीजिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर बताना है इसका। सिंगुलर, वो पहले से कह रहा द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, एक मिनट,
सिंगुलर है प्लूरल बताना है आपको। वो तो पहले से तो है। अच्छा पहले की तो है, हाँ। तो ए वाला सही रहेगा, सिंगुलर बताना। द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस, इसका सिंगुलर बताना है, ठीक है। हमने कंफ्यूज, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का सिंगुलर क्या होगा इसमें से? ए वाला। हाँ, तो क्या होता है? डायग्नोसिस होता है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छे से आप कर ले रहे हैं आप लोग। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था कि ये वर्ड कई बार पूछ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि क्या पूछा जाएगा इसमें, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना। फिनोमेना जो होता है हमारा, फिनोमेना ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर क्या बनेगा, इसका सिंगुलर बनाना है, पढ़ाया था हमने, ठीक है। अब ध्यान से वर्ड को पढ़ेंगे तो बन जाएगा फिनोमेनन, मेनन मेनानन लिखा है ना, फिनोमेना बनेगा या फिर फिनोमेनिन्स बनेगा या फिर फेनोमेनन, फिनोमेनन, ये बताइए यहाँ पे फेनोमेनन्स कौन सा बनेगा इसमें? फेनोमेना का जो बना है, फेनोमेना का कौन सा इसमें बनेगा हमारा सिंगुलर फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म क्या है हमने आपको तरीका बताया था पहचानने का। ऑप्शन नंबर ए, सी, बी, डी, इन चारों में जल्दी बताइए आप। देखिए सब में क्रम हमारा ऐसे होगा, इसको मैं ऐसे बना रहा था लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पीडीएफ। तो कौन सा करेक्ट हमारा है? हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। लास्ट में देखिए यहाँ पे फेनोमेना, फेनोमेनन हमने बताया था फेनोमेनन। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में ओ एन आ रहा है ना, ओ एन को हटा के देखिए यहाँ पे, इसको देखेंगे यहाँ पे फेनोमेनन, मेनन, ठीक है। तो यहाँ पे फेनोमेनान लिखा है, नान। तो अब यहाँ पे देखिए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एन ओ एन, ठीक है, फेनोमेनन होता है, क्या होता है? फेनोमेनन। तो यहाँ पे ओ एन को हटाएंगे, वहां पे क्या लिख देंगे? ए, तो क्या देगा? फेनोमेना, फिनोमेना। तो फेनोमेना बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट है, तो उसका हमारा क्या देगा? सी वाला, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप बता देते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी से आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 20 में प्लूरल क्या होगा? द प्लूरल फॉर वुमन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर जो होती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोलते हैं कि औरत डॉक्टर, तो कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो लेडीज होती है, लेडीज जो डॉक्टर होती है, ठीक है। तो वुमन डॉक्टर है, उनका प्लूरल क्या बनेगा आपको बताइए? वुमन डॉक्टर बनेगा या विमेन डॉक्टर बनेगा या विमेन डॉक्टर्स बनेगा या नन ऑफ दिस, इन चारों, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, कौन सा? सी, सी, वुमेन डॉक्टर। सी, ध्यान दीजिए, नहीं सी नहीं है, सी नहीं है, विमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है ना विमेन डॉक्टर, नहीं, विमेन डॉक्टर नहीं होगा, विमेन डॉक्टर्स लिखेंगे, विमेन डॉक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा क्या हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो विमेन डॉक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। ये चीजें देखिए यहाँ पे, इसको स्पेस करने पे ये चीजें यहाँ पे रहती, तो ऐसे ए बी यहाँ आ जाता, ए सी यहाँ पे डी यहाँ, तो वो चीज हो नहीं पाया है, तो इसलिए आपको नंबरिंग में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन कोई बात नहीं है, ABCD आप समझिए। चलिए ये बता दीजिए, अगर ये आप बता देते हैं तो आप अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में द प्लूरल फॉर मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ये TGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से आप बताइए कि मैन सर्वेंट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? मैन सर्वेंट्स होगा, ठीक है, या मेन सर्वेंट्स होगा या मैन वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, चलिए मैन वर्कर्स होगा, ठीक है, या मैन सर्वेंट होगा, क्या होगा? सी, जल्दी बताइए।
इसमें हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है? सी। सी वाला है सर, मेन। ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो मेन सर्वेंट्स हो जाएगा, मेन सर्वेंट हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। अब कर ले रहे हो तुम लोग तो कितने अच्छे हो, आप लोग कर ले रहे हो, तुम लोग कोई दिक्कत आगे चल के नहीं होने वाली है, ठीक है। बस इसको रिवीजन आप लोग करते रहना, ठीक है। आप लोग काफी अच्छा कर ले रहे हो। नीचे वाला भी बता सकते हैं आप लोग, हमने बताया था कि अगर लास्ट में फुल होगा तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। द प्लूरल फॉर हैंडफुल, हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? हैंडफुल्स होगा कि हैंडफुल्स लिखेंगे कि ये वाला हैंडफुल सही है हमारा कि नीचे वाला हैंडफुल सही है? कौन सा हमारा करेक्ट है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हमारा? हैंडफुल का हमने कहा था लास्ट में फुल होगा तो उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, हमने आपको बताया था। चलिए बताइए कि हैंडफुल का प्लूरल क्या बनेगा? क्यों नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? आसान तो है, जल्दी बताइए। आसान है, पढ़े आप। बहुत हल्की चेंजिंग करके बना देना आपको। लास्ट में फुल होगा तो क्या करना? बी वाला एक। ऑप्शन दोनों एक ही है, हाँ, ए और बी। ए बी दोनों एक ही। अच्छा, ए और बी एक ही हो गया दोनों। चलिए, तो हाँ हमारा जो ए और बी है, ठीक है, तो सही दोनों है। आंसर तो सेम हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर हाँ, हमारा ये करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या करेक्ट है? तो ए और बी, ठीक है, उसको हम चेंजिंग कर देंगे पीडीएफ में आपके, ठीक है। तो हैंडफुल हमारा क्या करेक्ट है? तो ए बी में से कोई भी आप करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम हो गया है, ठीक है। बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बस अगर लास्ट में फुल होगा तो आप एस का फुल, टिक का फुल, ऐसे एस जोड़ सकते हैं, ठीक है। माउथफुल, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कर ले रहे हैं तो द एडजेक्टिव कावर्ड, ठीक है। कावर्ड, कावर्ड जानते हैं क्या होते हैं? डरपोक। है द नाउन फॉर्म, कावर्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा? कावर्डली, ठीक है, कावर्डम होगा, कावर्डम, या कावर्ड, कावर्डसम होगा, या कावर्डिश होता है। क्या इसमें नाम बताना क्या? इसमें नाउन बताना है कि जो कावर्ड हमारा एडजेक्टिव है उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, उससे नाउन क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा है? कावर्डली होगा कि कावर्डम होगा कि कावर्डसम या कावर्डिश होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है बिल्कुल करेक्ट है, कावर्डिश, बिल्कुल आपसे बताया है। तो कावर्डिश हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छा, अच्छे आप लोग हैं, काफी अच्छे हैं, कर ले रहे हैं। देखिए, ये आपके हाई स्कूल में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया, मतलब कई जगह ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाई स्कूल में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है हाई स्कूल में, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक उठाएंगे लेकिन उसमें 3 से 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर पूछता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। मैं शायद एक क्वेश्चन आप लोग बताया भी था, एक बार याद आ रहा है? पूछा भी था शायद ना? हाँ, तो आप कह रहे चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या होगा? स्ट्रॉन्गली होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, या स्ट्रेंथ, या फिर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए ध्यान से। स्ट्रॉन्गली होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, या स्ट्रॉन्गर, या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ये है ना स्ट्रेंथ, इसमें से कौन सा करेक्ट है? जब अपने आप पे विश्वास हो तो विश्वास होना चाहिए पूरा 100%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट देख रहे हैं आप, ये क्या है? डिग्री में है, ठीक है। स्ट्रॉन्गली होगा नहीं, ठीक है, तो स्ट्रेंथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से बताइए इसमें कि which one of the following words is a noun। इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन है? इंटरेस्टिंग है, डेवलप है, टीचर है, या ब्रेव है? ब्रेव मीन्स बहादुर, एडजेक्टिव लग रहा है नहीं एडजेक्टिव, लेकिन आपको बताना क्या है? नाउन। देखिए मैंने एक तो आपको कंफर्म कर दिया कि मैंने बता ही दिया आपको। अब 3 में बताइए, इंटरेस्टिंग, डेवलप और टीचर बताना आपको क्या? क्या? टीचर।
हाँ, टीचर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, बिल्कुल सिंपल। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग मतलब रुचि है आपकी, वो भी हमारा क्या है, नहीं है, डेवलप भी नहीं है, ठीक है। टीचर हमारा क्या हो जाएगा, देख के बिल्कुल आप बता दोगे, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चन में बनाया हो ना, सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, कुछ ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए हैं। अगर ये आप बता देते हैं तो सोच लो कि आप किस लेवल पे हो, तुम लोग किस लेवल पे चीजें पढ़ रहे हो चीजें। चलो क्या इसमें है, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। जल्दी से आप बता दीजिए कि इस नाइफ का प्लूरल क्या होगा। सी। ऑप्शन नंबर Yes. ए, बी, सी, डी, C. कौन सा करेक्ट है? सी। सी वाला। तो ऑप्शन बिल्कुल हमारा सी वाला क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने बताया था लास्ट में एफ या एफ दो रूल हमने बताया था उसमें, ठीक है। इसके एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ आता है, उसमें कुछ एस जोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन है जिनके लास्ट में एफ या एफ आता है, उनको हटा के हम क्या वहां पे लिख देते हैं, बी ई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट है। देखिए यहाँ पे यूपी टेट में नवंबर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे जो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट से फिफ्थ, जो क्लास 1 से लेके 5 तक जो टीचर बनते हैं ना, जो प्राइमरी के टीचर बनते हैं ना, उनके पेपर में पूछा गया है, टीचर लोग के, ठीक है। यूपी टेट पास करना, जो लोग टीचर की तैयारी करते हैं उनको यूपी टेट, सी टेट ये सब पास करना पड़ता है, या स्टेट, या हर राज्य का अपना अपना। जैसे यूपी का है ना, यूपी भी अपना पेपर कराती है यूपी टेट, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, टीचर। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कि आप टीचर बनने योग्य हैं कि नहीं है, तभी आप कोई फॉर्म डाल सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जब बिहार का दिया था तो वहां पे क्या था, ऐसे था, बिहार स्टेट, ठीक है। मैंने इसको क्वालिफाई किया था, 93 मार्क्स था। मैंने इसको जब क्वालिफाई किया तो ये बिहार वाले, बिहार स्टेट, ये बिहार का है कि अगर हमारे यहाँ बिहार में अगर आपको टीजीटी का फॉर्म भरना है तो आपको ये स्टेट में पेपर फर्स्ट सेकंड पास करना पड़ेगा, तभी आपको हमारे यहाँ के फॉर्म के मतलब फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये क्वालिफाई करेंगे तभी एंट्री होगी आपकी। मैंने इसको क्वालिफाई किया तो अब TRE4 आएगा तो मैं भर सकता हूँ, ठीक है। उसमें TRE5 में क्वालिफाई होने के बाद क्या होगा, जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट में। TRE4 का इंतजार है, आएगा तो फिर चीजें हो सकती हैं, फिर जाके पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप ही लोगों की तरफ पढ़ाऊंगा वहां पे। अच्छा, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें बताना है कि कौन सा हमारा, अच्छा प्लूरल हो गया ना। देखिए ये भी पूछा गया है, देख रहे हैं वहां पे एल कैसे गलती कर दिया उन्होंने, वो फर्स्ट से फिफ्थ रहेगा। यहाँ पे जो आपको एल दिख रहा है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वो फर्स्ट से फिफ्थ में। तो कहने मतलब चूज द, देखिए यहाँ पे 27, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 27 जल्दी देखिए यहाँ पे 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें बताना है कि कौन सा हमारा प्लूरल फॉर्म में है, कौन है जो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा है, डी, बिल्कुल सही है। बॉक्स का जो प्लूरल होता है बॉक्सेस होता है, लेकिन ऑक्शन, अगर बैल है तो बैल का प्लूरल क्या होता है, ऑक्शन होता है। जरूरी नहीं कि लास्ट में यक्स है तब को आपको ईएस ही लिखना है, लेकिन नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, उनको भी लर्न करना है, उन्होंने बताया था आपको। तो यहाँ पे बॉक्स नहीं होगा, बॉक्सिस नहीं है, ठीक है। बॉक्सर नहीं होगा भाई, बॉक्सेस क्या जगह, बॉक्सेस समझ रहे हैं, बक्सा जो होता है आपके घर में, बक्सा होता है ना, ढेर सारे बक्से होंगे तो आप बॉक्सेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 27 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को, कर पा रहे हो आप लोग, कर पा रहे हैं तो आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 है, 28 में हमको बताना है कि चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लिफ्ट। जो यहाँ पे लिफ्ट होती है, पत्तियां होती हैं, पत्तियों का बताना है आपको कि सिंगुलर फॉर्म क्या होगा पत्तियों का, कौन सा होगा, लिव होगा, लिव या लेवी, ठीक है, लेवी या लीफ लिखेंगे या नन ऑफ दी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती होता है, और लिफ्ट मीन्स क्या होता है, ढेर सारी पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है, बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड गल्फ। गल्फ मीन्स होता है खाड़ी, जो खाड़ी होती है, बंगाल की खाड़ी, उस की जो खाड़ी होती है, तो गल्फ मीन्स क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो उसका सिंगुलर बताना है कि इन गल्फ होगा कि गल्फ होगा कि गल्फ होगा कि गोल्फ होगा, क्या होगा भाई,
ऑप्शन ए बी सी डी जल्दी देखिए और जल्दी से बता दीजिए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आपकी कुछ क्लास छूट गई, इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही है। हमने बिल्कुल सही बताया कि जो हमारा कर्व है ये हमारा क्या होता है, बिल्कुल क्या है, सही है, क्या, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद आपको इतने अच्छे से कर ले रहे हो, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया, नीचे हमने लिखा है, ये पूछा गया है कि जो 6 से लेके 8 तक के जो टीचर बनते हैं उन बच्चों को जो पढ़ाते हैं, देखिए आप जानते रहिए कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अलग टीचर बनते हैं, 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए अलग बनते हैं, 9 10 को पढ़ाने के लिए अलग टीचर बनते हैं। जो टीजीटी करते हैं वो 9 10 वालों को पढ़ाते हैं, और जो पीजीटी करते हैं उसको पढ़ाते हैं 11th और 12th वाले पढ़ते हैं। तो सबकी कैटेगरी अलग अलग है, ये नहीं कि प्राइमरी पास करके आप पढ़ा दें, इंटर वाले बच्चे पढ़ा सकते हैं, नहीं। तो जो टीजीटी है उसको 9 10 वाले 9 10 को पढ़ाएंगे, जो टीजीटी क्वालिफाई करेगा, ठीक है। उसके ऊपर भी होता है जीआईसी होता है, ठीक है, और एलटी ग्रेड की आती है जो प्रवक्ता लोग बनते हैं, ठीक, प्रोफेसर भी बन सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 35 क्वेश्चन मैंने आपको लेवल 1 में 35 क्वेश्चन दिया है, तो 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन और भी हमारे हैं, अभी 6 क्वेश्चन होंगे ना, 30 है। तो वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कौन सा इसमें से वर्ड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं, कौन सा भाई? ये वो छत्तीसगढ़ में, टेट में, छत्तीसगढ़ में अगर आपको पेपर देना टीचर का, तो वहाँ छत्तीसगढ़ जो टेट होता है उसमें प्राइमरी के टीचर बनना है, तो वहां पे पूछा गया क्वेश्चन, आप भी बता सकते हैं। पेरेंट है, मदर है, फादर है, एक्टर है, तो इसमें से कौन सा ऐसा हमारा वर्ड है या नाउन कह सकते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं हम? बताइए जैसे कौन सा जो दोनों के लिए यूज करते हैं? देखिए मेल फीमेल कहने मतलब कि जो पुरुष के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, और किसके लिए? महिला के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मदर तो भैया खाली माँ के लिए हो गया, फादर पिता के लिए हो गया, मेल के लिए हो गया, ठीक है। और एक्टर से क्या समझ में आ रहा है? केवल की लड़कों की, बॉयज की बात हो रही है, ठीक है, किसी जेंट्स की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। लेकिन पेरेंट मतलब हो सकता है माता पिता दोनों होता है, पेरेंट भी, लेकिन पेरेंट्स में दोनों की बात होगी, लेकिन पेरेंट हो गया तो दोनों में से कोई एक, ठीक है। याद रखिएगा, जो पेरेंट होते हैं, अगर कहीं पे कह दिया गया कि पेरेंट हो, ठीक है, तो पेरेंट कहने का मतलब कि या तो माँ की बात हो रही है, ठीक है, या तो माँ की बात हो रही है, या किसकी बात हो रही है? फादर की बात हो रही है, या फिर मदर लिख देते हैं, माँ लिखना, माँ से अच्छा मदर लिख दीजिए आप, ठीक है। तो जो पेरेंट है तो दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। लेकिन आप देखेंगे स्कूल में क्या होता है, पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो वहां पे पेरेंट्स वर्ड होता है, क्या होता है? पेरेंट्स होता है। तो पेरेंट्स मतलब कि दोनों, ठीक है। अब पेरेंट लिख दिया तो माता पिता दोनों आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेरेंट लिख दिया तो भैया दोनों में से कोई एक ही जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स का भी पूछ देगा सिंगुलर क्या होता है? पेरेंट। समझ गया आपको? देखें तो आप देखिए, मदर तो बिल्कुल नहीं, मदर तो केवल हम किसके लिए कर सकते हैं? फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फादर देखेंगे तो किसके लिए हो जाएगा? मेल के लिए हो जाएगा। और एक्टर मतलब अभिनेता, एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, यहाँ पे एक्टर हीरो की बात हो रही है, ये भी क्या हो गया हमारा? मेल में आ गया, ठीक है। एक्ट्रेस होता तो फीमेल हो जाता, लेकिन दोनों के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं? पेरेंट। ये हम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो लड़के होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? मेल जेंडर होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती है? फीमेल जेंडर, ठीक है। तो अगली टॉपिक हम नंबर के बाद जब पढ़ाने वाले हैं, जेंडर पढ़ाएंगे, जेंडर। इसमें आपको बताएंगे कि किसी को आप कैसे देख के पहचान सकते हैं वो मेल या फीमेल है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम किसी की बॉडी को देख के पहचान सकते हैं कि वो मेल या फीमेल। तो हमको बता दीजिए कि सूर्य कौन सा जेंडर है? सन, वो मेल है कि फीमेल है? देख के बता सकते हैं? नहीं। तो आप हमसे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जेंडर की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। किसी को देख के नहीं, ठीक है, उसकी गुण से, उसके अंदर जो क्वालिटी है, ठीक है। मेल के अंदर अलग क्वालिटी होती है, फीमेल के अंदर अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। नॉन लिविंग चीज है तो उसकी अलग अलग क्वालिटी होगी, तो उसकी क्वालिटी से, उसके गुण से हम पहचानेंगे, ठीक है। तो अगली टॉपिक में हो सकता है कल से हमारी क्या होगी? नाउन जेंडर की क्लास चलेगी। कल हम लोग जेंडर पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जेंडर, जो मेल फीमेल या मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इनके बारे में हमको पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले, तो समझ में गए? चलिए
इतना आप पढ़ लेंगे फिर कोई डाउट रह नहीं जाएगा आपके पास, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, वो पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ लेना। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको जो चीजें नहीं समझ में आएगी, ठीक है, वो पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 31 है। ये भी हमारा यूपी टेट में पूछा गया है। चूज द करेक्ट नाउन बताना है इसमें कि यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट हमारा जो प्राइमरी का है एक्चुअली कि 5th तक में, इसमें फरवरी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें करेक्ट नाउन क्या है। नाउन बताना है इसमें, सक्सेसफुल है या सक्सेस है या सक्सीडिंग है या सक्सेसफुली है। ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है। चलिए आप बताइए आप लोग अच्छे से कि चूज द करेक्ट नाउन। इसमें आपको करेक्ट नाउन बताना है कि करेक्ट नाउन है क्या, बताइए। सक्सेसफुल है या सक्सेस है या सक्सीडिंग है या सक्सेसफुली है। चलिए बताइए। एक चीज जानते रहिए, ठीक है। क्या चीज जानना है आपको? इसमें देखिए सक्सेसफुल है ना, ये सक्सेसफुल हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे आईएनजी लगा है, हमारा क्या वर्ब होगा। यहाँ पे जो सक्सीडिंग है हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा क्या एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक। और ये हमारा क्या जाएगा, सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। या आपको लास्ट में फुल दिखे तभी आप समझ जाना कि एडजेक्टिव होते हैं अधिकांश, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन में नाउन प्लस टी वाई क्या बनता है, हमारा एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव। लेकिन आप लोग गलती करते हो, एडजेक्टिव में देखो एडजेक्टिव प्लस एल वाई होता है। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, गलती मत करिएगा आप लोग। यहाँ पे सक्सेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सक्सीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब है। और सक्सेसफुली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक। आप लोग कंफ्यूज हो गए थे ना इससे पहले, एल वाई से कंफ्यूजन हो, ठीक है। क्या था कि ये क्या लिखा हमने, ऊपर वाले में सक्सेसफुल है। अच्छा ये कैसे, लेकिन ये कैसे आ गया सक्सेसफुल, ये डबल से गलती से लग रहा हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। अच्छा 32 यहाँ पे लिखा है, गलती से हो गई, चलिए कोई बात नहीं। 32 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। कह रहा चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन, ठीक है। जो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो अप्रूव दिया गया है, अप्रूव, ठीक है, अप्रूव जो हमारा लिखा हुआ है अप्रूव, उसको बताना है कि वो वर्ब है, लेकिन उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, अप्रूविंग होगा, अप्रूव्ड होगा, अप्रूवल होगा, अप्रूव्ड होगा। जो अप्रूव है उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, उसका नाउन फॉर्म किसमें से क्या होगा, अप्रूविंग होगा, ठीक है, अप्रूव्ड होगा या अप्रूवल होगा, अप्रूवल या अप्रूव्ड हो जाएगा। ए बी सी डी, जो आपका ए है, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी है, तो कौन सा करेक्ट है। तो अप्रूव का जो हमारा नाउन फॉर्म होता है क्या होता है, अप्रूवल होता है, क्या होता है, अप्रूवल। तो
तो अप्रूवल हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आप हमको बता दीजिए कि फ्रॉम नाउन फ्रॉम द वर्ब गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे जो डिपेंड दिया है, एक मिनट, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए। चले यहाँ से सही है। नाउन फॉर्म द वर्ब गिवन बिलो, जो नीचे वर्ब दी गई है डिपेंड, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, नाउन फॉर्म द वर्ब गिवन बिलो, जो नीचे यहाँ पे डिपेंड दिया गया है, ये पूछा गया हमारा। ठीक है, पूछा गया है डिपेंड का आपको बताना कि नाउन फॉर्म क्या होगा, डिपेंडिंग होगा, डिपेंडेबल होगा, ठीक है, डिपेंडेबल होगा, या फिर डिपेंडेंस होगा, या डिपेंडर होगा। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, डिपेंडेंस क्या होता है, बिल्कुल ENC से भी आप समझ सकते हो नाउन होता है। ठीक है, ENC से, तो डिपेंडेंस बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट है। तो डिपेंड हमारी वर्ब है, उसका नाउन फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस होगा, नहीं डिपेंडिंग होगा, नहीं डिपेंडेबल होगा, नहीं डिपेंडर होगा। ठीक है, डिफेंडर नहीं लिखा है, डिफेंडर है, डिफेंडर अलग होती है, गाड़ी होती है। तो डिपेंडेंस हमारा बिल्कुल बी वाला हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, हमने टाइपिंग में थोड़ी है दिक्कत, ठीक है, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग बस 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए। ठीक है, आज के 2 क्वेश्चन हमारे क्या लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 34 और 35, जल्दी से आप 34 और 35 कर लीजिए। ठीक है, पैडागॉजिक का बताना है, व्हाट इज द नाउन ऑफ द पैडागॉजिक। ठीक है, पैडागॉजिक का नाउन फॉर्म क्या होगा, पैडागॉजिकली होगा, पैडागॉजिकल होगा, या पैडागॉग होगा। इसको पैडागॉग कहते हैं, पैडागॉग होगा या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी बताइए, इसका प्लूरल हमारा क्या होगा। मैंने क्या पूछा है, व्हाट इज द नाउन ऑफ द वर्ड। अच्छा, पैडागॉजिक का नाउन फॉर्म क्या होगा, इसका नाउन क्या होगा, इनमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर A B C D कौन सा होगा करेक्ट, कोई लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल क्या हमारा करेक्ट है। तो पैडागॉग होता है, क्या होता है, पैडागॉग। तो पैडागॉजिक का जो हमारा नाउन फॉर्म होता है क्या होता है, पैडागॉग होता है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा, पैडागॉजिक का क्या हो जाएगा, पैडागॉग। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, चूज द वर्ड, क्या लिखा है, चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। जो ग्रेव होता है, ग्रेव भी जानते हैं क्या होता है, ग्रेव जानते हैं, कब्र, कब्र। ठीक है, जो कब्र होती है उसका आपको बताना है कि नाउन फॉर्म क्या होगा, ग्रेवली या ग्रेवनेस, ठीक है, या ग्रेवल या ग्रेविटी। एक मिनट थोड़ा आप देखिए, तो इसमें ग्रेव का क्या होगा, यहाँ पे ग्रेव वैसे तो ही होता है मीनिंग। एक बार मिक्स देखिए इसको, तो खबरी होती है इसकी मीनिंग, देख लीजिए आप, इसका नाउन फॉर्म बताना आपको। तो जल्दी से आप बताइए कि ग्रेव का यहाँ पे नाउन फॉर्म क्या होगा। ठीक है, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रेविटी, नहीं वो इसकी मीनिंग देखिए, सही है ना, वो मीनिंग कबरी होता है ना मीनिंग, और मीनिंग आप देख लीजिए। कब्र ना, ठीक है। तो आप देखिए जो ग्रेव होता है, ग्रेव का मीनिंग हमने सही बताया आपको। ठीक है, मुझे बस थोड़ा सा डाउट लगा तो मैंने कहा आपको। ठीक है, एक वो अलग होता है, ग्रेव अलग होता है, वो चीज मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है। तो हम जानते हैं ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र होता है। तो इसका जो हम कहते हैं कि नाउन फॉर्म क्या होता है, ग्रेविटी होता है। क्या होता है, ग्रेविटी। तो याद रखिएगा, ग्रेविटी हमारा क्या है, नाउन फॉर्म है।
इस तरीके से हमने आपको 35 नाउन और नाउन नंबर से रिलेटेड हमने 35 आपको क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा बिल्कुल आप पूछेंगे, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बताइएगा कि आपको हमारी क्लास आज की कैसी लगी, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं मैं आपको सिर्फ चीज बताऊंगा और आपको लेवल पे, ठीक है, आपके लेवल पे क्या होंगे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। कल की क्लास पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन जेंडर, ठीक है, कल हम लोग जेंडर पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।